भारतीय क्रिकेट में नए दौर का आगाज हो चुका है। भारतीय टीम अब टी20 अंतर्राष्ट्रीय में नए कप्तान श्रेयस अय्यर और वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ियों के साथ खेलेगी। बेलफास्ट में नॉर्दर्न आयरलैंड में भारतीय टीम ने मुकाबले से एक दिन पहले एक लंबे चौड़े प्रैक्टिस सेशन को अंजाम दिया, जहां पर इंडियन टीम ने अपनी तैयारियों को और पुख्ता किया। भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप की विनर है और उसके बाद अगला टी20 आई असाइनमेंट इंडियन टीम का यही है, यानी कि आयरलैंड दौरा। ये दौरा इसलिए खास है क्योंकि यहाँ से भारतीय टी20 क्रिकेट में नए युग की शुरुआत हो रही है। श्रेयस अय्यर की कप्तानी हो या तिलक वर्मा की उपकप्तानी या फिर 15 साल के यंग सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी के टीम में आने की सुगबुगाहट। क्या वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू बेलफास्ट में हम देख पाएंगे? उम्मीद यही है कि उनका डेब्यू जो है वो यहीं पर हो जाएगा। प्रैक्टिस सेशन जो मैंने बेलफास्ट में पहला प्रैक्टिस सेशन इंडियन टीम का देखा, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि पहले टी20 आई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में भारतीय टीम जो है वो वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू करवा देगी। हालांकि सितांशु कोटक जो इंडियन टीम के बैटिंग कोच है, उनकी अगर आप माने तो उनके हिसाब से जो प्लेयर्स ऑलरेडी खेल रहे थे उनको जगह देनी चाहिए। लेकिन मैंने जब वैभव सूर्यवंशी के बारे में उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने यही कहा कि देखिए, वैभव का डेब्यू हो भी सकता है। शाम को गौतम गंभीर और श्रेयस अय्यर इसका फैसला करेंगे और टॉस के वक्त ये पता चलेगा, टॉस से पहले इनफैक्ट ये पता चलेगा कि वो खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे हैं। लेकिन बेलफास्ट में अपनी आंखों देखा हाल मैं आपको बता देता हूं। इस मैदान में जो आप मेरे पीछे यहाँ पर देख रहे हैं, इसी मैदान में भारतीय टीम ने अभ्यास की शुरुआत की और यहाँ पर जो है वो काफ़ी अच्छा अभ्यास किया। शुरुआत में सभी प्लेयर्स आए, कुछ प्लेयर्स स्ट्रेचिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है वो एक हडल बना। हडल में सबसे पहले गौतम गंभीर ने एड्रेस किया हडल को, फिर उन्होंने स्वागत किया पहले नए कप्तान का, उपकप्तान का, इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी का और साथ ही जो दूसरे खिलाड़ी यहाँ पर पहली बार भारतीय टी20 अंतर्राष्ट्रीय टीम में चुने गए हैं उनका। इसके बाद जो है वो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच के साथ थोड़ा सा वार्म अप भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने किया और उसके बाद फिर नेट्स की बारी आई। नेट्स में सबसे पहले कप्तान श्रेयस अय्यर और उनके साथ ईशान किशन ने एंटर किया। इसके बाद वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन भी पहुंचे और इन चारों ने लगभग 1 घंटे तक 2 नेट्स में रोटेट करते हुए बैटिंग की। शुरुआत में श्रेयस अय्यर और इसके अलावा अगर बात करें तो ईशान किशन जो है वो 1 नेट्स में प्रैक्टिस कर रहे थे, जबकि दूसरे नेट्स की बात करें तो वहाँ वैभव सूर्यवंशी और संजू सैमसन थे। इन दोनों ने ही पेस और स्पिन के अटैक को जो है वो अलग अलग समय पर खेला और वैभव सूर्यवंशी काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आए। काफ़ी एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी उन्होंने नेट्स में की, काफ़ी बड़े बड़े शॉट्स लगाए। हालांकि इसके अलावा अगर यहाँ पर आप देखें तो जिस तरीके से इंडियन टीम का प्रैक्टिस था उसे देखकर यही लग रहा है कि वैभव का डेब्यू ज़रूर होगा। अब बात अगर प्लेइंग 11 की आती है तो मुझे लगता है मेरी प्लेइंग 11 कैसी होगी मैं आपको बता देता हूँ। मेरी प्लेइंग 11 जो है इस प्रैक्टिस सेशन को बेलफास्ट में अपनी आंखों से देखने के बाद मैं आपको ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर भारतीय टीम के लिए वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू लगभग पक्का है। संजू सैमसन के साथ वैभव सूर्यवंशी डेब्यू कर सकते हैं। इसके अलावा नंबर 3 पर ईशान किशन, 4 पर सूर्य कुमार यादव जहाँ पर खेलते थे वहाँ पर श्रेयस अय्यर खेलेंगे। 5 नंबर की अगर बात करें तो वहाँ उपकप्तान तिलक वर्मा, 6 नंबर पर आपके लिए खेलेंगे शिवम दुबे, 7 नंबर पर जो है वो आप स्पिनर खिलाओगे तो वहाँ पर आपके अक्षर पटेल खेल सकते हैं और इसके अलावा आप जो है वो रवि बिश्नोई को भी मौका दे सकते हो। इसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा आपके 3 पेसर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके की प्लेइंग 11 के साथ भारतीय टीम खेल सकती है। गौतम गंभीर जो इंडियन टीम के हेड कोच हैं, उन्होंने आज काफ़ी पैनी नज़र वैभव सूर्यवंशी पर गड़ाई रखी थी। उन्होंने लगातार उनकी बैटिंग को देखा और जब वो वहाँ से नेट से निकल गए तो उसके बाद जो है यहाँ पर उन्होंने लगातार पहले वैभव सूर्यवंशी से बात की। जब मैंने सितांशु कोटक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि क्या बातचीत आप लोगों ने की, तो उन्होंने कहा कि यही बातचीत की कि वैभव सूर्यवंशी जो है वो थोड़ा खुल कर खेले, वो जैसा उनका एक्सप्लोसिव स्टाइल है उसी तरीके से खेले, वो डरे नहीं, किसी चीज़ से रुके नहीं, अच्छे से जो है वो मुकाबला खेलते रहे। ये बातचीत जो है वो यहाँ पर गौतम गंभीर ने वैभव सूर्यवंशी से की। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसके अलावा श्रेयस अय्यर पर भी गौतम गंभीर हेड कोच साहब की खास नज़रें थी। उनको भी उन्होंने लगातार जो है वो
देखा, उनकी बल्लेबाजी में अगर उनको कुछ कमी समझ में आई तो उनसे जाकर बात भी की कि क्या इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। और जब अंत में ये सब हो गया, जब श्रेयस अय्यर भी नेट से निकल कर आए, फिर तब भी उन्होंने जो है वो यहाँ पर काफ़ी देर तक कप्तान और कोच के बीच बातचीत होती रही। जब नेट्स जो कि इस तरफ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये नेट्स में जो है वो प्रैक्टिस भारतीय टीम कर रही थी, तो इसके बाद जो है वो गौतम गेंदबाज जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे, क्योंकि इस तरफ जो है वो ओपन जो है यहाँ पर गेंदबाजी की प्रैक्टिस सारे पेसर्स कर रहे थे। जबकि अगर दूसरी तरफ बात करें तो जो विकेट है वो विकेट शुरुआत में ही आकर गौतम गंभीर, सिद्धांशु कोटक, मॉर्नी मॉर्कल ने देखा। तो यहाँ पर मोर और लेस जो है वो तय कर लिया है इंडियन टीम ने कि किस तरीके की उनकी टीम होगी, किस तरीके से वो खेलेंगे, क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड ऑलरेडी हो चुकी है। बेलफास्ट में इंडियन टीम जो पहला T20 मुकाबला खेलेगी, उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर भले ही भारतीय टीम ना ले रही हो, लेकिन यहाँ से एक नए युग की शुरुआत ज़रूर हो रही है। और इस नए युग की शुरुआत में अगर बात की जाए तो वैभव सूर्यवंशी एक सबसे प्रोमिनेंट नाम है, लेकिन इसके अलावा कप्तान श्रेयस अय्यर पर भी हर किसी की नज़र रहेगी। सिद्धांशु कोटक से ये भी पूछा गया कि पिछले कप्तान के साथ कोच की, हेड कोच की काफ़ी अच्छी तालमेल थी, श्रेयस अय्यर के साथ कैसी तालमेल है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए यहाँ पर जो है वो बहुत पहले भी ये कि कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए साथ में काम कर चुके हैं, और ऐसा नहीं है कि श्रेयस अय्यर सेटअप में नए आ रहे हैं। भले ही T20 आईज में नहीं थे, वनडे की सेटअप में वो लगातार थे, तो उनको हर चीज़ पता है। वैभव सूर्यवंशी के बारे में भी उन्होंने यही कहा कि वो इंडिया या अंडर 19 सेटअप में अगर कोई प्लेयर हमारा आता है तो वो लगातार उसे पता होता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे चीज़ें होती है। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अलग नहीं होती। तो ये सारी बातचीत जो है वो सिद्धांशु कोटक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, लेकिन ओवरऑल एक बहुत अच्छा यहाँ पर सेशन भारतीय टीम के लिए रहा। भारतीय टीम ने यहाँ पर फुल फ्लेजेड प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया, और जैसा कि मैंने बताया मेन फोकस वाज वैभव सूर्यवंशी। लेकिन अगर वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग 11 में आ रहे हैं तो बाहर कौन जा रहा है? मुझे लगता है अभिषेक शर्मा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही दिन का प्रैक्टिस इंडियन टीम को मिला था, और अभिषेक शर्मा सेकंड लास्ट पोजीशन पर आए बैटिंग करने, और वो जब नेट्स में बैटिंग करने आए तब सिर्फ नेट बॉलर्स ही थे। तब जो है आपको यहाँ पर वो फुल फ्लेजेड जो इंडिया के बॉलर्स होते हैं, जो स्पिनर्स थे या पेसर्स थे, वो यहाँ पर नज़र नहीं आए। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अभिषेक शर्मा की जगह जो है वो इंडियन टीम पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में अब वैभव सूर्यवंशी को जगह देना चाहती है, और उनका डेब्यू जो है वो आप आयरलैंड में बेलफास्ट में हो सकता है कि देख लें। क्या वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होना चाहिए? क्या अभिषेक शर्मा की जगह उनको लाना सही है, या आप कैसे देखते हैं, किसकी जगह आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं।